आप सबका आपके अपने रुद्रा वैदिक एस्ट्रो चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पीछे हमने 2 पाठ कुंडली विश्लेषण, जिसे हम प्रेडिक्शन प्रैक्टिस भी कहते हैं, उसके 2 किए। पहले पाठ में हमने स्वास्थ्य के बारे में जाना, कुछ और बातें जानी। दूसरे पाठ में हमने बच्चों के बारे में जाना, किड्स के बारे में। परंतु उन दोनों पाठों में हमने सिर्फ D1 चार्ट की ओर ध्यान दिया। इस पाठ में हम इस बात की प्रैक्टिस करेंगे कि जो D1 चार्ट हमें कहता है कि ये आप ये चीज़ें बता सकते हैं, क्या उसका समर्थन D9 चार्ट करता है। D1 चार्ट में जो हमने देखा कि हम ये बातें बता सकते हैं, क्या वे उन बातों का समर्थन D9 चार्ट करता है। यानी हम इस पाठ में उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि D9 चार्ट कितना समर्थन करता है। अभी हमने उसमें डिग्री की बात नहीं की, गोचर की बात नहीं की, और ना ही कोडसबर्ग और कौन सा चार्ट लगाने हैं उनकी बात नहीं की। धीरे धीरे हम ये सब बातें जैसे जैसे लगाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएंगे, ताकि आपको मुश्किल ना पड़े, आसानी से सीख पाएँ। पहले हमने सिर्फ D1 चार्ट का विश्लेषण किया। आज हम उस D1 चार्ट के साथ D9 चार्ट लगा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, हमने D1 चार्ट से जो कुंडली विश्लेषण का पहला पार्ट है, उसमें हमने स्वास्थ्य की बात की कि स्वास्थ्य खराब रहेगा। क्योंकि D1 चार्ट का जो लगन है वो कन्या लगन। कन्या लगन का जो स्वामी है बुध अष्टम में चला गया। लगन का अष्टम में जाना ही ये बताता है कि स्वास्थ्य खराब रहेगा। और बैठक उसकी युति किसके साथ ही? 2 अशुभ ग्रहों के साथ। और तीसरे मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि से मंगल भी उसको देख रहा है, जो कि ये बताता है कि इस जातक का स्वास्थ्य जो है खराब रहेगा। कितना खराब रहेगा? क्या लाइफ थ्रेटनिंग है? क्या जीवन को कोई खतरा है? उसका समर्थन हम D9 चार्ट से करेंगे। तो हमने देखा D1 चार्ट के पहले स्वास्थ्य की बात की, स्वास्थ्य की। अब D1 चार्ट के लिए जो हम D9 चार्ट लिया है, तो इसका जो लगनेश है बुध, वो यहाँ अष्टम में था। D9 में कहाँ आ गया? लगन में आ गया। अष्टम से लगन में आ गया। केंद्र त्रिकोण भी है, लगन सर्वप्रिय होता है। लगन में आने के कारण लग्नेश की वृद्धि हुई है फल देने में, कुछ प्रोग्रेस किया उसने। और D9 का जो लगन है उसकी राशि कौन सी है? मेष राशि। मेष राशि D1 चार्ट की कौन सी राशि थी? अष्टम की राशि थी। मगर ये भी बताता है D1 चार्ट की 6, 8, 12 की अगर राशि लगन में आ जाए तो आप समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि D1 चार्ट की जो अष्टम की राशि है वो D9 चार्ट के लगन की राशि का बन जाना, ये तो दर्शाता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। और मगर जो D1 का लग्नेश है अष्टम से वो लगन में वो भी आ गया, तो इससे भी एक पता चलता है कि प्रोग्रेस हुई है। और दूसरा, लगन का पहले भाव का
जिसे हम श्वास देखें उसका कारक कौन है? सूर्य। कारक कौन है? सूर्य। सूर्य सूर्य यहाँ पे कहाँ था? सूर्य भी अस्तम में था। सूर्य भी अस्तम में था और D9 चार्ट में वो भी केंद्र में आ गया। सूर्य का अस्तम से केंद्र में आ जाना, वो भी प्रोग्रेस किया। बुध का अस्तम से लगन में आ जाना, वो भी प्रोग्रेस की। और जो अस्तम की राशि है उसका लगन में भी आ जाना, मगर ये दर्शाता है कि जो प्रॉब्लम है स्वास्थ्य खराब रहने की, वो जरूर रहेगी। अब हम ये भी देख लेते हैं कि D9 वन में D1 जो D9 चार्ट है उसमें जो उसके लग्नेश की स्थिति क्या है? उसमें लग्नेश की D19 चार्ट के लग्नेश की स्थिति है। D1 मंगल, यहाँ पे मंगल जो है केंद्र में है। स्वास्थ्य के लिए देख रहे हैं तो हम D1 चार्ट का लगन देखें। स्वास्थ्य की बात कहाँ से होती है? लगन से होती है। इसमें मेष राशि आ गई। मेष राशि का स्वामी कहाँ चला गया? दशम में चला गया, उच्च का होकर बैठ गया। वो ठीक हुआ है ना। तो यहाँ मार्क देख लेते हैं, क्योंकि जिंदगी की बात की है, जीवन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मार्केश कौन था? मार्केश जो स्थिर कारक है वो है शनि। शनि यहाँ पे कहाँ बैठा था? अष्टम में ही था। शनि यहाँ अष्टम में था और यहाँ कहाँ चला गया? वो त्रिकोण में चला गया। त्रिकोण में जाने के कारण उसकी मार्क ने भी प्रोग्रेस की है, जो कि ये दर्शाता है कि जीवन को कोई खतरा नहीं है। जातक जो है अस्वस्थ जरूर रहेगा, परेशानियां जरूर रहेंगी, मगर जीवन को कोई थ्रेटनिंग नहीं है, कोई खतरा नहीं है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। कुंडली विश्लेषण के दूसरे चैप्टर में हमने बच्चों की बात की, किड्स के बारे में बात की। तो कहाँ से देखते हैं? पंचम भाव से। बच्चों के लिए कहाँ से देखते हैं? पंचम भाव से। पंचम भाव में राशि कौन सी है? मकर राशि, जिसका स्वामी अष्टम में था। प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी, यानी मगर उस भाव में मंगल बैठा था। मंगल उच्च का होकर बैठा है। भाव में कोई भी ग्रह उच्च का होकर बैठा है तो भाव जो है बलवान हो जाता है। दूसरा, इस भाव का स्वामी शनि जो है अपनी दसवीं दृष्टि से उस भाव को देख रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भावेश भी भाव को देख रहा है और भाव में उच्च राशि का ग्रह भी बैठा है। तो इससे फल तो जरूर मिलेगा, पॉजिटिव औलाद तो जरूर होगी, बच्चे तो जरूर होंगे, मगर यहाँ का जो भावेश है वो अष्टम में जाने के कारण विलंब से होगी, थोड़ी तकलीफ होगी, मुश्किलें जरूर आएंगी, मुश्किलें जरूर है। और यह इसका कारक कौन है? गुरु। गुरु की स्थिति यहाँ पर क्या थी? वो भी तीसरे अशुभ ग्रह में था। ये भी दर्शाता है कि प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ गुरु भी अशुभ स्थान पे बैठा है, लग्नेश भी अष्टम में बैठा है। पॉजिटिव बात यह है कि उसमें भाव में उच्च का ग्रह मंगल बैठा है और भावेश उसको देख रहा है। औलाद जरूर होगी, मगर परेशानियों के साथ होगी। जो ये बातें हमने D1 चार्ट में देखी थी, क्या इसका समर्थन D9 चार्ट करता है? अब हमको देखना सिर्फ यही है। संतान की राशि कौन सी थी? मकर। मकर D9 में चली गई, कहाँ? केंद्र में। राशि अच्छा हो गया, पॉजिटिव हो गया, है नहीं? और उसके बाद यहाँ का जो स्वामी था शनि, वो कहाँ चला गया? त्रिकोण में। त्रिकोण में चला गया।
और यहाँ का कारक जो था गुरु, गुरु की कहाँ आ गया, वो भी केंद्र में चला गया उसकी क्योंकि गुरु यहाँ अशुभ भाव में था और यहाँ केंद्र शुभ भाव में आ गया उसकी। ये दर्शाता है कि औलाद तो होगी, परेशानी जरूर थोड़ी होती हो सकती है। अब हम D9 में देख लेते हैं, क्योंकि पंचम भाव से औलाद है, तो D9 के पंचम भाव में कौन सी राशि है, सिंह राशि। सिंह राशि यहाँ की कौन सी राशि थी, द्वादश राशि थी, जो दर्शाती है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हुई है। और यहाँ का स्वामी सूरज, सूरज कहाँ चला गया, केंद्र में, केंद्र में तो गया मगर अपने भाव से 12वें भाव में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, 12वें भाव में जाना किसी भी भावेश का वो ठीक नहीं है। इसका भवेश अपने से 12वें में गया जो ठीक नहीं बताता, इसलिए ये दर्शाता है कि परेशानी तो है, विलंब तो होगा मगर औलाद होगी, मगर औलाद तो होगी। सो हमने यहाँ पे सूरज की स्थिति और कारक की स्थिति भी देख ली। कारक यहाँ भी गुरु था, यहाँ भी गुरु था, यहाँ मंगल स्थित था, मंगल यहाँ केंद्र में चला गया और वर्गोत्तम होगा, है नहीं, तो ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा जो हुआ। तो इस प्रकार हमने पहले स्वास्थ्य देखा, फिर बच्चों के बारे में जाना। अब देखते हैं हम जीवन साथी के बारे में। जीवन साथी के बारे में, जीवन साथी के बारे में हम जब देखते हैं तो कौन सा भाव देखते हैं, सप्तम भाव। सप्तम भाव में कौन बैठा है, शुक्र और चंद्रमा। शुक्र और चंद्रमा, चंद्रमा सूर्य से साथ नहीं है, शुभ ग्रह के साथ है और केंद्र में है और सूर्य के साथ नहीं है, इसलिए ये शुभ है। शुक्र भी शुभ ग्रह है और यहाँ की राशि कौन सी है, मीन राशि। मीन राशि का शुक्र अच्छा होता है, हमेशा याद रखना, मीन राशि का शुक्र अच्छा ही फल देता है। और यहाँ बैठा है, प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं, औलाद तो होगी। और यहाँ का कारक कौन सा है, शादी की बात कर रहे थे, माफ करना, शादी में प्रॉब्लम कोई नहीं है क्योंकि ये पुरुष जातक की कुंडली है और यहाँ पे गुरु की राशि है और गुरु कहाँ बैठा है, तीसरे स्थान में और शुभ स्थान में, है नहीं, क्योंकि कारक कौन है, पुरुष के लिए शुक्र है। शुक्र कहाँ बैठा है, सप्तम में ही बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है, यानी कारक। और अगर इसका हम विश्लेषण करें तो 12वें में देखें तो यहाँ की राशि जो है यहाँ 12वें में आ गई है। मीन राशि जो है 12वें में जाना ठीक नहीं। लगन की हम हर प्रश्न के लिए चर्चा करेंगे क्योंकि हमने अगर जीवन साथी के बारे में भी देखना है तो पहले प्रश्न देखने से पहले लगन लग्नेश उसका स्वास्थ्य देखेंगे, जिसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। क्योंकि लग्नेश लगन में अष्टम की राशि जाना ठीक नहीं, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं इसी पाठ में। तो यहाँ पे जो राशि है मीन राशि जो है यहाँ की 12वें में चली गई, ये ठीक नहीं है। और शुक्र यहाँ पर सप्तम में ही था और यहाँ पे कहाँ आ गया, छठे में आ गया, ये दिक्कत जरूर है। और किसके साथ है, राहु केतु के एक्सिस में आया, दिक्कत तो आएगी क्योंकि एक तो राशि 12वें में चली गई, दूसरा शुक्र जो कारक है वो यहाँ पे चला गया है और इसका जो भावेश है उसकी स्थिति नवम में क्या है, वो सप्तम में ही आ गए, सप्तम में ही आ गए। और जब कारक की बात करते हैं शुक्र से जो कारक है
कारक से जो हम सप्तम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो वो भी 12वां भाव आता है। वहाँ पे भी राहु केतु का एक्सिस है। यानी अब कह सकते हैं कि शादी में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। शुक्र का छठे में जाना प्रॉब्लम, और शुक्र से कारक से अगर D9 में देखें तो वो भी थोड़ी प्रॉब्लम देता है। अगर हम यहाँ से D9 का हम सप्तम देखें, वहाँ पे गुरु है, अच्छा है। वहाँ की राशि कौन सी है? तुला राशि। तुला राशि यहाँ की राशि कौन सी? धन स्थान की राशि थी, जो कि ठीक है। कुल मिलाकर ये बताता है कि शादी होगी, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। स्वास्थ्य में भी कोई थ्रेटनिंग नहीं है, औलाद में भी ऐसे औलाद होगी, है नहीं। और जो कुल मिलाकर ये है, कुंडली में हमको क्या क्या देखना है, हमने भाव देखना है, भावेश देखना है, कारक देखा। जो भी हम जिस प्रश्न के बारे में, पहले तो प्रश्न था स्वास्थ्य के लिए, दूसरा प्रश्न हमने किया बच्चों के लिए, तीसरा किया हमने जीवन साथी के लिए। जब हम जीवन साथी या बच्चों के लिए या किसी और प्रश्न का, माता के लिए, पिता के लिए, काम के लिए कोई प्रश्न देखते हैं, उससे पहले हमें स्वास्थ्य जरूर देख लेना चाहिए। लगन, लग्नेश और कारक सूर्य को ध्यान में रख लेना चाहिए। तो इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में हम और कुछ थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो कृपया जो वीडियो है वो क्रमवार देखते रहें, ताकि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने इसमें D9 चार्ट, हाँ एक बात और है, यानी उसमें अगर देखें तो और कौन कौन से इसके लिए चार्ट देखने हैं, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। जैसे पहले बिना D9 के किया था, अब D9 के साथ करेंगे, तो उसके लिए और कौन सा D चार्ट, कौन सा वर्ग चार्ट जो है आगे लगेगा। तो इस पार्ट में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।